गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रारंभिक प्रमाण मॉडल जरूरी नहीं है। क्लास फर्स्ट ईयर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आपके प्रारंभिक प्रमाण मॉडल के बारे में बताया जाए तो इससे मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। प्रारंभिक प्रमाण मॉडल, अभी तक हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूल कण है, देखिएगा फंडामेंटल पार्टिकल आपने जब देखा था, इसको मूल कण लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो मूल कण थे देखे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मूल कण थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपने, इसके साथ साथ अन्य मूल कण अस्थायी हैं, पाए जाते हैं किसी भी परमाणु में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके अस्थायित्व को, इनके विभाज्य प्रकृति को बताते हुए प्रारंभिक प्रमाण मॉडल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, किस तरह की प्रकृति में रहते हैं। इसके लिए एक प्रारंभिक प्रमाण मॉडल दिया गया। उसी मॉडल के तहत हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे थॉम्सन प्रमाण मॉडल। तो आज हम लोग थॉम्सन प्रमाण मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा थॉम्सन का प्रमाण मॉडल, थॉम्सन का प्रमाण मॉडल, थॉम्सन के प्रमाण मॉडल के खोजकर्ता थे जे थॉम्सन। 1998 में फर्स्ट प्रमाण मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। जे थॉम्सन ने 1998 में फर्स्ट प्रमाण मॉडल प्रस्तुत किया और कहा कि जो परमाणु होते हैं अति सूक्ष्म गोलाकार होते हैं। जो परमाणु होते हैं क्या होते हैं? अति सूक्ष्म गोलाकार होते हैं। यानी कि गोले के बाद जो परमाणु होते हैं कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा। और इसकी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर लगभग। इसके अगर यहाँ से बीच की बात करें तो यहाँ से त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। ये जे थॉम्सन का प्रयोग था, पहला प्रमाण मॉडल दिया और कहा ये विद्युत के उदासीन होते हैं। कैसे उदासीन होते हैं? अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये धन ये क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। और ये माइनस जो दिख रहे हैं ऋणावस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। गोलाकृत में धनावेशित द्रव्य के समान फैला होता है। अब देखिए जो ये धन आवेश गोला दिख रहे हैं ये द्रव्य के रूप में क्या होता है? पूरे प्रमाण मॉडल में फैले होते हैं। जो धन दिखाई दे रहा है ये धन वाले पार्ट क्या होते हैं? पूरे गोले में जो है कि द्रव्य के समान फैले होते हैं। द्रव्य के समान, द्रव्य तो जानते हैं आप, देखे होंगे तरबूज, देखे होंगे तरबूज में पूरा जो गूदा होता है वो समझिए धनावेशित पार्ट होता है और उसमें जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये जे थॉम्सन मॉडल का प्रमाण मॉडल था। जे थॉम्सन ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन धनावेशित द्रव्य में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? जिस प्रकार आप तरबूज खाए होंगे, काटेंगे बीच में से, और जब काटेंगे तो ये धनावेशित वाला गुदा वाला भाग होता है और ये माइनस क्या मान लेता है? बीज मानता है। जो ऋणावेशित भाग होता है वो बीज होता है। तो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं। तो ये कौन सा मॉडल है? जे थॉम्सन का प्रमाण मॉडल है। जे थॉम्सन ने क्या किया? इसका जरा स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग देखते हैं। ओके, आई एक्सेप्ट दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो थॉम्सन प्रमाण मॉडल अभी देखिएगा कि हम इसे मिटाते हैं। थॉम्सन प्रमाण मॉडल में जो ये धन वाला पार्ट होता है वो धन वाला पार्ट क्या होते हैं? गूदे के रूप में तरबूज में रहता है, यानी द्रव्य के भाग, और उसमें जो बीज लगा रहता है उसी भांति प्रमाण में इलेक्ट्रॉन भी धसे होते हैं। ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं जे थॉम्सन साहब।
तो जे थॉम्सन को मॉडल को हम लोग एक मॉडल कहते हैं, तरबूज में भी मॉडल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, थॉम्सन के प्रमाण मॉडल को, थॉम्सन के परमाणु मॉडल को, परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि तरबूज मॉडल किसे कहते हैं, कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है तरबूज मॉडल किसे कहते हैं, तो तरबूज मॉडल किसे कहते हैं? ये तरबूज मॉडल कहते हैं थॉम्सन के प्रमाण मॉडल को तरबूज मॉडल कहते हैं। इसके साथ ही साथ थॉम्सन के प्रमाण मॉडल को थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस मॉडल को, इस प्रमाण मॉडल को, किस थॉम्सन के प्रमाण मॉडल को, परमाणु मॉडल को थॉम्सन पुडिंग मॉडल, थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल, थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, भी कहते हैं। दो नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। एक तो ये कहा जाता है, इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, और एक और नाम देते हैं थॉम्सन प्रमाण पुडिंग मॉडल भी इसे कहा जाता है। ये थॉम्सन प्रमाण, तो देख लिए थॉम्सन प्रमाण मॉडल क्या है। पहला ऐसा मॉडल है जो इसने प्रमाण को समझाया, विभाज्य प्रमाण को समझाया, बताया इसमें जो प्रोटॉन होते हैं यानी कि धनावेशित जो पार्ट होते हैं तरबूज के समान, उसमें जो गुदा होता है उसके भांत सदा द्रव्य के भांत फैला होता है, और उसी में बीज, जिस रूप में तरबूज में बीज धसे और रहते हैं, उसी प्रकार प्रमाण में भी इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। किसमें धसे रहते हैं? द्रव्य रूपी गुदा में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, और इस मॉडल को कहा जाता है तरबूज भी मॉडल, और साथ ही साथ थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे कहा जाता है। थोड़ा हम इसके बारे में, इसके फीडबैक में स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। थॉम्सन प्रमाण मॉडल की दोष देखेंगे भैया, इसके वो फ्लॉप गया। थॉम्सन का प्रमाण मॉडल फ्लॉप क्यों गया? थॉम्सन के प्रमाण मॉडल की सीमाएं भी कह सकते हैं, सीमाएं भी लिख सकते हैं, या दोष भी लिख सकते हैं। देखिए, थॉम्सन का प्रमाण मॉडल जो था ये तो व्याख्या में सफल रहा। अब हम कह सकते हैं कि थॉम्सन का प्रमाण मॉडल, थॉम्सन का प्रमाण मॉडल परमाणु के उदासीनता समझाने में सफल रहा, समझाने में सफल रहा। परंतु जब रदरफोर्ड ने, देखिए इसके बाद जो मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों का परिकिरण कराया। रदरफोर्ड मॉडल अगले मॉडल में देखेंगे। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का परिकिरण कराया, और अल्फा कण के प्रकीर्णन को समझाने में असफल रहा। कैसे होता है अल्फा किरणों का प्रकीर्णन, इसको समझाने में असफल रहा। साथ ही साथ एक और चीज़, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को असफल रहा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी समझाने में असफल रहा। कौन? थॉम्सन प्रमाण मॉडल। हाइड्रोजन प्रमाण के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका।
व्याख्या करने में भी असफल रहा। कौन असफल रहा? थॉमसन का प्रमाण मॉडल। तो आज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड का प्रमाण मॉडल नाभिकीय मॉडल लेके हम लोग प्रस्तुत रहेंगे। ओके, धन्यवाद।